स्वागत है। आज हम पीटर लिंच और जॉन रॉथशाइल्ड की किताब लर्न टू अर्न पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। ये किताब ना खास तौर पर उन लोगों के लिए एक बहुत अच्छा शुरुआती पॉइंट है जो निवेश और बिजनेस की दुनिया में कदम रखना चाहते हैं। इसका मकसद बिल्कुल साफ है, नौजवानों और नए निवेशकों में आप कह सकते हैं फाइनेंशियल समझ जगाना और उन्हें जल्दी निवेश शुरू करने के लिए प्रेरित करना। तो चलिए देखते हैं इस किताब से क्या खास बातें निकलती हैं। बिल्कुल। और ये जानना जरूरी है कि ये किताब सिर्फ पैसा बनाने की टिप्स नहीं देती, बल्कि ये कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद और शेयर बाजार कैसे काम करते हैं, इसकी एक बहुत मजबूत बुनियाद रखती है। असल में ये समझने में मदद करती है कि कंपनियां चलती कैसे हैं, पैसा कमाती कैसे हैं और फिर वेल्थ यानी दौलत कैसे बनती है। ये रेवेन्यू मतलब कंपनी की कुल कमाई, एक्सपेंस यानी खर्चे और प्रॉफिट मार्जिन मुनाफे का प्रतिशत, इन सब बेसिक बिजनेस कॉन्सेप्ट्स को बड़े ही सरल तरीके से समझाती है। अच्छा, तो ये बेसिक से शुरू करती है। एक दिलचस्प बात जो मैंने पढ़ी वो है कंपनियों का जीवन चक्र। मतलब कैसे कंपनी एक छोटे से स्टार्टअप से शुरू होती है, फिर बड़ी होती है, परिपक्व होती है और कभी-कभी नीचे भी जाती है। ये जानना क्यों जरूरी है? हाँ, ये बहुत जरूरी है, क्योंकि देखिए कंपनी अपने जीवन चक्र के किस स्टेज पर है, इससे पता चलता है कि उसमें ग्रोथ की कितनी गुंजाइश है और साथ ही उसमें निवेश करने में रिस्क कितना है। जैसे एक नई तेजी से बढ़ने वाली कंपनी में शायद आपको ज्यादा मुनाफा मिल जाए, है ना, लेकिन उसमें जोखिम भी ज्यादा होता है। वहीं एक पुरानी बड़ी स्टेबल कंपनी वो शायद धीरे धीरे बढ़े पर ज्यादा स्थिर हो सकती है। तो ये समझ आपको सही निवेश चुनने में मदद करती है। समझ गया। और शायद इसी से जुड़ा है पीटर लिंच का वो मशहूर फलसफा, उसमें निवेश करें जिसे आप जानते हैं। सुनने में तो ये काफी सीधा लगता है, पर क्या इसका मतलब बस इतना है कि अगर मुझे कोई कोल्ड ड्रिंक पसंद है तो बस उसकी कंपनी के शेयर खरीद लो? हाँ, ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, लिंच का मतलब सिर्फ पसंद आने से कहीं ज्यादा गहरा था। उनका जो क्रांतिकारी विचार था ना, वो ये था कि अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को, अपनी खरीदारी को, उसे ही निवेश के मौके ढूंढने का एक सोर्स समझें। अगर आप देखते हैं कि कोई दुकान है जो हमेशा ग्राहकों से भरी रहती है, या कोई नया प्रोडक्ट है जो अचानक सब लोग इस्तेमाल करने लगे हैं, तो ये आपके लिए एक सिग्नल हो सकता है, एक इशारा। लेकिन हाँ, ये सिर्फ पहला कदम है। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि आंख बंद करके पैसा लगा दें। तो फिर अगला कदम क्या होना चाहिए? यहीं पर शायद वो होमवर्क वाली बात आती है? बिल्कुल। जिसे जानते हैं का मतलब है कि उस जानकारी को, उसको शुरुआती बिंदु बनाइए और फिर गहराई में जाइए। होमवर्क का मतलब है कंपनी को समझना, वो असल में करती क्या है, पैसे कैसे कमा रही है, उसके कॉम्पिटिटर्स कौन है, क्या वो मुनाफे में है, आगे बढ़ने की क्या उम्मीदें हैं। लिंच साफ कहते हैं कि बिना रिसर्च किए निवेश करना तो बस जुआ खेलने जैसा है। और इस रिसर्च का एक जरूरी हिस्सा है कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को समझना। सही कहा। किताब में इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट जैसी चीजों का जिक्र है। ये नाम सुन के नए लोगों को थोड़ा डर लग सकता है। हाँ, लग सकता है, लेकिन किताब इन्हें आसान बनाने की कोशिश करती है। ऐसे सोचिए, इनकम स्टेटमेंट कंपनी का एक तरह का रिपोर्ट कार्ड है। वो बताता है कि एक तय समय में उसने कितना पैसा कमाया, कितना खर्च किया और आखिर में कितना मुनाफा बचा। बैलेंस शीट एक स्नैपशॉट की तरह है, किसी एक खास दिन पर कंपनी के पास क्या क्या संपत्ति है और उस पर क्या देनदारी है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट ये देखता है कि कंपनी के अंदर और बाहर असल में कितना कैश आ जा रहा है। इन्हें समझना जरूरी है ताकि आप अंदाजा लगा सकें कि कंपनी फाइनेंशियली कितनी मजबूत है। तो मतलब ये सिर्फ शेयर की कीमत ऊपर नीचे देखने से ज्यादा है, ये तो कंपनी की सेहत को समझने की बात है। और शायद इसीलिए किताब लंबी अवधि के निवेश पर इतना जोर देती है। एकदम सही। वॉरेन बफे और खुद पीटर लिंच जैसे जो महान निवेशक हैं, वो हमेशा बिजनेस को समझने पर फोकस करते हैं और लंबी अवधि के लिए निवेश करते हैं, न कि रोज रोज बाजार के उतार चढ़ाव पर ध्यान देते हैं। उनका मानना है कि अगर आपने एक अच्छी मजबूत कंपनी में पैसा लगाया है तो समय के साथ उसकी वैल्यू बढ़ेगी ही। तो धैर्य रखना बहुत महत्वपूर्ण है। और धैर्य के साथ साथ एक और चीज, जल्दी शुरुआत करना। किताब कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवृद्धि ब्याज की ताकत के बारे में भी बात करती है। ये कॉन्सेप्ट तो मुझे हमेशा से बड़ा दिलचस्प लगता है। हाँ, ये वाकई कमाल की चीज है। चक्रवृद्धि ब्याज का सीधा सा मतलब है कि आप सिर्फ अपने लगाए हुए पैसे पर ही ब्याज नहीं कमाते, बल्कि उस ब्याज पर जो पैसा बना उस पर भी ब्याज कमाते हैं और फिर उस ब्याज पर भी ब्याज। ये बढ़ता जाता है। समय के साथ ये छोटी रकम को भी बहुत बड़ा बना सकता है।
इसलिए कहते हैं ना कि निवेश में सबसे कीमती चीज है समय। आप जितनी जल्दी शुरू करते हैं, आपके पैसे को बढ़ने के लिए उतना ही ज्यादा वक्त मिलता है। बाजार ऊपर नीचे होगा वो तो होता ही है, लेकिन लंबे समय तक टिके रहना अक्सर फायदेमंद होता है। ठीक है, तो अगर हम इस पूरी बातचीत को समेटें तो लर्न टू अर्न से मुख्य सबक मतलब की टेकअवेज क्या है? मेरे ख्याल से कुछ मुख्य बातें हैं जो ध्यान में रखनी चाहिए। पहला, निवेश जल्दी शुरू करें, जितना जल्दी हो सके, ताकि कंपाउंडिंग का जादू काम कर सके। दूसरा, उन कंपनियों में निवेश करने पर सोचें जिन्हें आप समझते हैं, लेकिन सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा। पूरी रिसर्च मतलब होमवर्क जरूर करें। तीसरा, लंबी अवधि का नजरिया रखें, रोज के उतार चढ़ाव से घबराएं नहीं। और चौथा, ये समझें कि हर निवेश में थोड़ा बहुत जोखिम होता है, उसे समझकर ही आगे बढ़ें। और शायद एक और बात इसमें जोड़ सकते हैं कि हमेशा सीखते रहें और सवाल पूछते रहें। बिल्कुल, फाइनेंशियल समझ कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक दिन में आ जाए। ये एक सफर है। हमेशा उत्सुक बने रहना और ये जानने की कोशिश करते रहना कि कंपनियां और बाजार कैसे काम करते हैं, यही सबसे जरूरी है। चलिए, श्रोताओं के लिए एक विचार के साथ इस चर्चा को समाप्त करते हैं। किताब का जो सिद्धांत है, जो जानते हैं उसमें निवेश करें, उसे ध्यान में रखते हुए जरा सोचिए, हाल फिलहाल में आपकी नज़र में ऐसा कौन सा रोजमर्रा का प्रोडक्ट, कोई सर्विस या कोई ब्रांड आया है जिसने आपका ध्यान खींचा हो? क्या उसके बिजनेस मॉडल या उसकी पेरेंट कंपनी के बारे में और जानने की इच्छा हुई? ये आपके अगले रिसर्च का एक अच्छा शुरुआती बिंदु हो सकता है।